डॉक्टर झटका काफी ज्यादा गरीब थे। उनके घर पे खाने के लिए भी कोई दाना नहीं था। वह डॉक्टर झटका अपने घर पर जाता है, तब देखता है कि घसीटाराम ने मात्र 2 प्लेट ही खाना बनाया है। बाकी का खाना राशन सहित पूरा समाप्त हो गया है। घसीटाराम डॉक्टर झटका से कहता है कि हमारा घर का राशन पूरी तरह से खत्म हो गया है। अरे घसीटाराम, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी कुछ थोड़ा सा पैसा बाकी है। मैं अभी बाजार से जाकर हरी हरी सब्जी लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए, फिर नई नई सब्जी बनाना। फिर इतना कहने के बाद डॉक्टर झटका वहां से चला जाता है बाजार की ओर हरी हरी सब्जी लेने के लिए, और मन में कुछ सोचते हुए भी जाता है। और वह गांव लौट जाता है एक थैली लेकर, उसमें हरी भरी सब्जी लेकर। घर पहुंचने के बाद घसीटाराम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अच्छा लगता है कि आज पेट भर खाना खाया है। डॉक्टर झटका कहने लग जाता है कि अरे घसीटाराम, मैंने बोला था ना कि तुम अभी खेत में जाओ, खेत में जाकर खेती देखो, पता नहीं खेत में क्या क्या हो रहा होगा। चले जाओ फटाफट खेत में जाकर कुछ काम धंधा कर लो और हरी हरी सब्जी वहां से उत्पन्न करो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास कोई खाने का दाना ही नहीं बचेगा। चले जाओ खेत में। अरे डॉक्टर झटका, मेरे पास तो 20 साल का तजुर्बा है। मैं अभी जा रहा हूँ और अभी खेत में जाकर पानी को ओलता हूँ और हरी हरी सब्जी को मैं प्यार से उगाता हूँ। बस तुम यहाँ बैठकर देखो और तुम भी काम ढूंढ लो जाकर कहीं पे। इतना कहने के बाद घसीटाराम छोटे छोटे कदमों से वहां से चला जाता है। खेत में पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि घसीटाराम काफी ज्यादा आलसी है। वह खेत को टुकुर टुकुर उधर की उधर देखने लग जाता है और सोचता है घसीटाराम कि मैं यहाँ क्यों फंस गया? मैंने तो घर पे जाकर बड़ी बड़ी डींगे हावी दी है, अब मुझे तो कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। चलो पहले 2 घंटे जाकर आराम से सो जाता हूँ, फिर थोड़ी देर तक मैं इंतजार करूँगा किसी का आने का, या मजदूर ला लूंगा मैं कल उठकर। चलो चलो फटाफट घर में चल जाते हैं सोने के लिए। घसीटाराम घर के अंदर पहुंचता है तो मोटू को सामने खड़ा हुआ पाता है और घसीटाराम काफी ज्यादा डर जाता है। फिर मोटू कहने लग जाता है घसीटाराम को कि अरे मोटू, मेरा नाम तो मोटू है, परंतु मैं गोल गोल दिखता हूँ। मुझे गोल गोल ना कहना, मेरा नाम तो मोटू है। क्या तुमने समोसे लेकर आए हैं? आज तो मैंने तुम्हें कई दिनों के बाद देखा यहाँ खेत में आने के बाद। कैसा लग रहा है तुम्हें खेत में आकर? बता दो, वरना समोसे लाओ समोसे, मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है। क्या बात कर रहे हो तुम समोसे की? घर पर तो एक खाने का दाना भी नहीं बचा है और तुम्हें आज समोसे की पड़ी है। क्या घर पर तुम्हें आना बंद कर दिया है? घर की कंडीशन देखिए तुमने, पूरा घर ही खाली हो गया राशन से, एक बूंद खाने के लिए दाना तक के नहीं बचा है और तुम्हें आज समोसे की पड़ी है। क्या तुम्हारा नाम ही मोटू है और तुम ही दिखते ही गोल गोल हो? तुम्हें पता भी है घर की कंडीशन क्या है? चलो मिलके खेत में काम करते हैं। मैंने तुम्हें देखकर पूरी आलसीपन को भगा दिया है। अब मैं तो 20 साल का तजुर्बा से पूरी खेती कर डालूंगा और देखो कि घर को मैं कहाँ ले जाता हूँ, सारा आसमान पे। हाँ, और तुम बस देखते जाओ मेरी खेती का 20 साल का तजुर्बा, बस तुम्हें देखो। अरे घसीटाराम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज से मैं भी काम करूंगा। मुझे थोड़ा सा घर में काम है, उसे निपटा कर मैं आता हूँ, तब तक कि तुम खेती कर लो, ठीक है? इतना कहने के बाद वहां से मोटू धीरे धीरे कदमों से चला जाता है और वहां से बच जाता है। और घसीटाराम सोचता है और दिल लगा के काम करता है, ईमानदार से काम करता है और पूरी खेती को अकेला ही देखता है। मोटू के बिना मोटू तो घर में पड़ा होकर सोते ही रहता है, ज्यादा काम धंधा वह करता नहीं है और घसीटाराम को ही काम धंधा करना पड़ता है।
और धीरे धीरे वह बहुत अमीर बनने लग जाते हैं। और घसीटाराम एक छोटी सी कार खरीद लेता है और कार को देखकर घसीटाराम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और धीरे धीरे वह पैसे वाले बन जाते हैं। और डॉक्टर झटका आता है वहां पर और डॉक्टर झटका देखकर वहां पर डॉक्टर झटका आता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार घसीटाराम ने कार खरीदी है डॉक्टर झटका के लिए। फिर दोनों आपस में एक दूसरे को ध्यान से देखने लग जाते हैं। फिर घसीटाराम सोचता है, देखो मैंने तो यहाँ पर एक कार भी खड़ी कर दी है, अब मुझे देखते जाओ, मैं तो यहाँ पर पूरा बंगला खड़ा कर दूंगा। इतना सोचने के बाद डॉक्टर झटका भी सोचने लग जाता है कि वाह यार, घसीटाराम को मैंने सुबह बोला तो था कि खेत में जाओ, और उसका दिल लगा के उसने काम किया और फसल को बेचकर एक कार खरीद ली। फिर इतना करने के बाद वह पूरे परिवार के लोग सारे मिलजुल कर आने लग जाते हैं और मोटू भी खेत से घर पर आ जाता है और साथ में घसीटाराम के साथ में डॉक्टर झटका के साथ में मोटू रहने लग जाता है और मोटू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डॉक्टर झटका भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि मोटू बहुत दिनों के बाद यहाँ रहने के लिए आया है। और घसीटाराम भी मेहनत वाला इंसान बन जाता है और घसीटाराम को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसने बहुत दिल लगा के काम करा और धीरे धीरे वह अमीर बन गए, गरीब से अमीर बन गए। फिर वह मन चाहे कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद मोटू कहीं जाने का प्लान बनाता है। मोटू कहता है, अरे घसीटाराम चलो ना भैया, अपन कहीं पिकनिक मनाने चलते हैं। मैंने तो कहीं खेत में अकेले अकेला रहकर फैमिली को बहुत मिस करा मैंने। चलो ना डॉक्टर झटका, घसीटाराम, आज पिकनिक बनाने के लिए जंगलों के बीच चलते हैं और वहाँ सुंदर सा पिकनिक बनाएंगे और फल फ्रूट को भी खाएंगे और डांस भी करेंगे। क्या मोटू यार, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। वाह क्या बात कही है, आज तो परिवार पूरा एक साथ हो गया है, तो आज तो पिकनिक मनाना तो बनता ही है ना। चलो यहाँ से पिकनिक मनाते हैं। घसीटाराम ने मेरे लिए कार खरीदी थी, उसमें बैठ के चलते, बैठ के, पैदल तो नहीं जाएंगे, हम इतने लखपति जो बन जाए। चलो फटाफट सामान को रख लो, अपनो टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगा तो भैया मुझे दिखाई नहीं देंगे। और कार का लाइट भी कमजोर हो रहा है, क्योंकि बहुत मैंने कार चलाई, उसकी बैटरी ढूस कर दी है। हाँ, फिर वहाँ पिकनिक के स्थान पर वहाँ पहुँच जाते हैं और खूब जोरों से एंजॉय करते हैं। और वह कार भी लेकर आए थे, वो कार पीछे उनने खड़ी करके सामने खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर झटका वहाँ प्लान बनाने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर जंगलों के बीच आ तो गए हैं, कहीं जंगली जानवर हुए तो बहुत ही खतरा होगा, तो फटाफट यहाँ पिकनिक बनाकर यहाँ चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत ही सुंदर सी जगह दिखाई दे रही है, चलो फटाफट यहाँ पर पिकनिक बना लेते हैं। इतना ही कह रहे थे डॉक्टर झटका और वहाँ पर आजू बाजू से काफ़ी ज़्यादा उन्हें डर लगने लग जाता है और वह खामोशी से धीरे धीरे पिकनिक बनाने की सोचते हैं। वह कार में पूरा का पूरा सामान ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सामान बाहर निकालेंगे तो खुशबू आ जाएंगी। खुशबू ना आने से पहले ही वह कार से सामान ही नहीं निकालते हैं। तभी घसीटाराम कहता है कि अरे डॉक्टर झटका, तुमने एक बात नहीं बताई, तुमने अपने सामान को क्यों नहीं निकाला अपने गाड़ी में से? फटाफट गाड़ी में से पूरा सामान निकाल कर यहाँ पर ला लो ना, हम यहाँ पर पिकनिक बनाएंगे। चलो कार के अंदर ही बैठ के पिकनिक मनाते हैं, यहीं पे डांस करके पिकनिक मनाते हैं क्या? चलो ठीक है, यहीं डांस करके पिकनिक बना लेते हैं फिर। इतना कहने के बाद घसीटाराम भी डॉक्टर झटका से बात करने लग जाता है और मोटू को वहाँ पर डांस करने का बहुत ही इच्छा हो रहा था, तो डांस करने के लिए मोटू अपने हाथ पैरों को ऊपर के नीचे हिलाने लग जाता है और वह बहुत ही एंजॉय करता है, क्योंकि आज वह पहली बार पिकनिक मनाने के लिए आया है और उसे बहुत ही मज़ा आता है।
बहुत ही अच्छा डांस करता है मोटू। और घसीटा राम उससे बात ही करता है। और डॉक्टर झटका मोटू को ही देखता है, क्योंकि मोटू का डांस डॉक्टर झटका को काफी ज्यादा पसंद आता है। एक नज़र भी डॉक्टर झटका नहीं हटाता है। फिर वहाँ धीरे धीरे ज्वाला के जैसे वहां पर धुआर फैलने लग जाती है। और घसीटा राम को भी काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है। एकदम से द्वार फैले तो मोटू ने डांस करना भी बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे सभी भागने लग जाते हैं। और मोटू कहने लग जाता है कि डॉक्टर झटका भाग लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा अंधेरा हो गया है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। और यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, रात के 10 बज चुके हैं। अपन ने तो लाइट की बैटरी भी खत्म हो गई है। चलो डॉक्टर झटका यहाँ से भाग लेते हैं, वरना चुड़ैल वुड़ैल आ गई तो हमें खा लेंगी। हाँ, अभी अभी तो हम अमीर बने हैं, थोड़ा सा हमने एंजॉय भी नहीं करा ना, अच्छा भोजन भी नहीं खाया। हम यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुँच गए। पहले आप भागो, फिर डॉक्टर झटका भागेगा, फिर उसके बाद पीछे पीछे मैं आता हूँ। इतना गाने के बाद घसीटा राम पहले फुर्सत में भाग लेता है वहां से। फिर पीछे से घसीटा राम भी भाग लेता है। फिर उसके बाद मोटू की बारी आती है। मोटू बोलते बोलते वहां से धीरे धीरे कट लेता है। कटने के बाद बाल बाल बचे वहां पर पहुंच जाते हैं अपने घर। और डॉक्टर झटका काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह बच निकले और भागकर वह घर पहुंच गए। हाँ, और घसीटा राम भी बस डॉक्टर झटका को ही देखते रहता है, नजर हटाता ही नहीं। और मोटू को तो वहां पर सदमा ही लग गया था, एकदम खड़ा ही हो रहा है और उससे बहुत ही ज्यादा डर लगने लग जाता है। हाँ, और वह काफी अच्छे से फिर से मिलजुल कर रहने लग जाता है, और वह कोई परेशानी नहीं होती है उन्हें। बच्चों, हमें इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, हमें दोस्तों का साथ और परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए बच्चों। आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही कहानी तुम्हारे सामने हम लाते रहेंगे बच्चों आपके सामने। आप ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुन सकते हैं। मोटू और डॉक्टर झटका और घसीटा राम की प्यारी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस कहानी को दोबारा आप नहीं देख पाओगे। हाँ, आप यहाँ डॉक्टर झटका का जाने का समय हो रहा है, तो ठीक है बच्चों।